कर्मणेव हि संसिद्धिमा स्थिता लोक संग्रहमेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। अर्थात कर्म के द्वारा ही जनक आदि महान आत्माओं ने सिद्धि प्राप्त की है। इसीलिए समाज के विकास और लोक कल्याण के लिए कार्य करना भी आपका कर्तव्य है। सेठ हनुमान प्रसाद जी केडिया का जीवन इस श्लोक को चरितार्थ करता है। अपना सर्वस्व लोक कल्याण में न्योछावर करने वाले शख्स को लोगों ने बाऊजी की उपाधि से नवाजा। बाऊजी वात्सल्य और कर्मयोग से परिपूर्ण ये उपाधि उनके जीवन का सार बयां करती है। आइए इस कहानी के जरिए उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं से रूबरू होते हैं। सेठ हनुमान प्रसाद केडिया मेरे फादर, मेरे गुरु, एक अत्यंत ही साधारण परिवार से उन्होंने शुरुआत करी। वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी इनविजिबल फॉर्म में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो परिवार के साथ साथ पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, सबको साथ में लेकर चलते थे। जिस चीज की आदत उन्होंने हमें डाली और आज जो मैं उसके फ्रूट्स रीप कर रही हूँ, दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। उन्होंने गांव के अंदर अपनी सरपंची के टाइम इतने काम करवाए कि हमारे गांव को उस टाइम ही वो 100 साल आगे लेकर के चले गए। भाई हनुमान केडिया गुरेर गांव के अंदर एक भगवान का रूप है। बहुत बढ़िया काम किया है, गांव में बहुत बढ़िया विकास किया है। धरती का धैर्य वो असमत का आसमान, इस नगर के नर नर को दे सेवा से सम्मान। ईमान की डगर वो जगा के इंसान, सुधर्म के हनुमान बने कर्म के हनुमान। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आपको मालूम है इस साल स्कूल अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है। Yes, sir. School completed its 25 years of establishment. सर ये स्कूल किन्होंने शुरू किया और उन्हें ये शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये विद्यालय हमारे फाउंडर चेयरमैन सेठ श्री हनुमान प्रसाद जी केडिया ने स्थापित किया और इस विद्यालय को शुरू करने की प्रेरणा उनको अपने जीवन काल से ही मिली। आपकी तरह जब वो भी विद्यार्थी थे तब उस समय गांव में और इस एरिया में ऐसे अच्छे स्कूल्स नहीं होते थे। केडिया जी का भी इसमें रुचि थी शुरू से ही कि मुझे कोई भी अवसर मिले कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर सकूं। एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वो पार्टिकुलर थे। मैंने अपने जीवन में एक स्वप्न देखा था कि मैं श्रेष्ठ मानव मूल्यों को स्थापित करने में कुछ योगदान करूं। श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल मेरे स्वप्न की परिपूर्ण प्रति करती है। यह शिक्षा भवन श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल के नाम से आपके बच्चों की सही और आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगा। बाऊजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद शिक्षा की अहमियत को बखूबी समझते थे और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने जीवन की मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए हर संभव प्रयास किया ताकि आने वाली पीढ़ी उस उजाले को देख सके जो उन्होंने स्वयं अपने सपनों में देखा था। शुरू में ये स्कूल मैट्रिक तक बना, +2 बाद में शुरू हुई। श्री श्री 1008 सदानंद गुरुजी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी कड़ी मेहनत से बाऊजी ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला किया। उनका मेरे पास फोन आया कि टेलटिया जी कहाँ हूँ? मैं कहूँ हिसार हूँ। कहता अपने गुरुजी से मिलना है, आंसी चलना है, आ जाओ। वो टाइम के पंक्चुअल थे। मान लो उन्होंने 1:30 बजे का काम कहा दोपहर में तो 1:30 बजे घर पे ही थे। टाइम मिला लो घड़ी का, सेकंडों में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम गए, रास्ते में मैंने पूछा काम क्या है? वो कहता वहीं बताऊंगा। हम गए, गुरुजी थोड़ा विश्राम कर रहे थे, हम दोनों थे, गुरुजी थे। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी मैंने जितना लगाना था पैसा लगा लिया, अब आप आगे का काम खुद करिए, मैं अपनी सेवा जो कर चुका था। गुरुजी के पास उसमें भी होते थे, पैसे होते थे। गुरुजी ने 2 या 3 लाख रुपए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लिफाफे में मतलब उसमें अखबार में लपेट के उनको दिए। एक दिन बीता,
अगले दिन फिर मेरे पास उसी समय फ़ोन आया कि टेलिया जी आज दोबारा जाना है आंसी। मैं कहा चलूँगा मैं तो। अब आप ये आश्चर्यजनक बात है कि 2 दिन के बाद ही अब परमात्मा जाने उनके पास क्या शक्ति आई, कैसे शक्ति आई। उन्होंने उस लिफाफे उसको अखबार को खोला तो था ही नहीं। उन्होंने एज इट इज़ गुरु जी को दिया कि गुरु जी आगे भी ये सेवा मैं ही करूँगा। तो इनका मतलब इतना शिक्षा के प्रति प्रेम रहा है। बाबूजी का सपना न केवल यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना था, बल्कि अपने सिवानी क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाना भी था। उनका सपना था कि इस क्षेत्र के बच्चों को शहर जैसी बेहतरीन शिक्षा और संसाधन प्राप्त हों। और आज बड़े ही गर्व से कहा जा सकता है कि इस पावन धरा पर छात्र शिक्षा ग्रहण करके पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाने का कार्य कर रहे हैं। वो कहते थे कि आज से 100 साल आगे की सोचो, नींव इतनी मजबूत हो। कम से कम 15 फीट की नींव है इनकी दोनों, और कोई बेसमेंट नहीं है। तो मैंने पूछा इतना क्यों? कहता ये टिब्बे की ज़मीन है भाई, बैठ जाएगी, बच्चों का काम है, कल ना गिर जाएगी। आगे तक की सोचते थे। सिवानी के अंदर इतना बड़ा स्कूल जो खोला गया था बाबूजी के हाथों, आज उसमें बच्चे पढ़ लिख कर हमारे शहर के इतने कामयाब हुए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हैं। Well begun is half done. Greetings everyone. My name is Venkatesh. My name is Priya Dalal. I am Kashish. I am Tisha. I am Ghazal. A proud alumni of Shri Krishna Pranami Public School. From batch 2016-17. I have started my journey from the 4th class. After schooling I have done my BSc in medical and my post graduation in botany. Right now I am working in Spain, but before moving out I used to study in SKPPS. This school helped me both in the academics as well as sports. And whatever I am today, whatever I will be tomorrow, I owe everything to my teachers and to this place. यहाँ हमने बच्चों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें सामाजिक रूप से भी योग्य बनाया है। अब मैं यहाँ वापस आई स्कूल में पढ़ने नहीं पढ़ाने। यह विद्यालय मेरे एक परिवार की तरह है, जहाँ मैंने अपने जीवन के 17-18 सालों का समय बिताया है। What I believe is that the moment anyone gets into this campus, they find the environment as very vibrant, vigorous and vivacious. मैं केशव केडिया की मम्मा हूँ। मेरे बेटे ने यहाँ से LKG से 10 तक स्टडी की है। मेरी 2 बेटियाँ इस स्कूल से पढ़ी हैं सर। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था खेल से, लेकिन इन्होंने इसको परखा और इसको एक नेशनल खिलाड़ी के रूप में उभारा और ये सेकंड रनअप रही है। और स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है कि आज वो एक एजसी बहुत अच्छी फर्म में काम कर रहा है। हमारे शहर सिवानी में इतनी अच्छा स्कूल खोल के हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का संस्थान मिला जी। आपका बेस यदि कमज़ोर होगा तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पूरा बच्चे का बेस बनाया जाता, हर प्रकार से उसको आज़ादी होती थी। पढ़ने के टाइम पढ़ाना, खाने के टाइम खिलाना, बढ़िया मैस इनकी रही है यहाँ। नर्सरी से लेके +2 के बाद जो भी निकले हैं वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई पद लेके गए हैं। It has revolutionized the education in this particular area. There have been multiple achievements of the school, of the students, those who have been educated here. आज जब हम इस विद्यालय को, जिस उद्देश्य को लेकर के इस विद्यालय की स्थापना हुई, आज वो उद्देश्य पूरी तरह से अचीव होता हुआ दिख रहा है। सर, चेयरमैन सर, जिनको लोग प्यार से बाबूजी भी कहते थे, क्या आप हमें उनके बारे में कुछ और भी बता सकते हैं? देखो, 2 चीज़ें उनके जीवन का एक अभिन्न अंग थी, कड़ी मेहनत करना और ईश्वर में दृढ़ विश्वास। पापा एक बड़े ही सेल्फ मेड एक इंसान थे। स्टार्ट से ही वो बड़े बोल्ड और एक उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता और कर गुजरने का एक जज्बा शुरू से ही था। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थात जिनका मन समता में स्थिर है उनके पाप नष्ट हो गए हैं, और जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे लोग जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें समाज हित के लिए अथक मेहनत की ताकत ईश्वर में पूर्ण समर्पण से मिलती थी। यही उनकी शक्ति का स्रोत था।
सबसे पहले तो सरपंच बने था इस गुरेर गांव का। क्या बहुत अच्छा काम करे। हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा काम सरपंच करने वाला है, तो सबसे पहले जो हनुमान था। तो 1978 में वो गांव गुरेरा के सरपंच का उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सरपंची के दौरान 5 साल में उन्होंने गांव में बहुत सारे काम करवाए। अस्पताल बनवायो, स्कूल बनवायो, शमशान भूमि बनाई, गलियां बनवाई, बहुत काम करवाया हमारा हनुमान प्रसाद केडिया। के कहूँ कुछ कहीं न जावे, याद करूँ जब आंसू आवे, ई बतावे कड़ते आवे, इसे इसे इंसान ई वे चले गए छोड़ के जगत जहान। दादा नौरंग राय का नाम सुना वो सबका देखा भाड़ा, गांव गुरेर रहा करता सोच समझ का सियाना, ना अपना ना कोई बिराना, सारे एक समान ई वे चले गए छोड़ के जगत जहान। बाऊजी का ये सेवा भाव और समर्पण गौ सेवा के प्रति भी अद्भुत था। वे मानते थे कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है, इसलिए उन्होंने अपना जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। वे गौशालाओं और पशु अस्पतालों के निर्माण में हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी निष्ठा और सेवा भाव ने यह साबित कर दिया कि जब किसी कार्य में करुणा और समर्पण का भाव हो तो समाज को एक नई दिशा दी जा सकती है। गौ सेवा में उनकी गहरी आस्था थी और उसी आस्था को लेकर के वो अपना आजीवन गौ सेवा के लिए गौशाला से जुड़े रहे। और गौशाला में उनकी केयर हो, उसलिए उन्होंने हॉस्पिटल भी गौ माता के लिए बना। उनकी दृढ़ इच्छा थी कि हॉस्पिटल गौओं का और हॉस्पिटल आदमियों का ये ज़रूर बने, सिवानी के लोगों को इतना फ़ायदा ज़रूर हो। जब हमारे बच्चे हुए उसके बाद घर में गाय ले आए कि बच्चों को गाय का दूध घी खिलाओ पिलाओ, सब कोई ऐसे अच्छा घर में हेल्दी खाओ और हेल्दी रहो। खेतों का, इन सब चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का उनको बहुत शौक था। कि गोपालन और कृषि ये दोनों एक वैश्य वर्णात आश्रम के एक विशेष तौर पर भगवान कृष्ण ने जिम्मेदारियां सौंपी है, तो गौ सेवा में उनकी हमेशा से ही आस्था रही। जब से स्वामी सदानंद जी महाराज जी से दीक्षा मंत्र उन्होंने लिया तो उसके बाद से उनका जो भक्ति योग में जो उनका विश्वास था और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। धर्म के अंदर उन्होंने इतना अपना वो योगदान दिया। आपके घर से पैसे लगा करके उन्होंने हमारे गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर बनवाया जिसका नाम है रामदेव जी मंदिर। उनकी अनन्य भक्ति सिर्फ और सिर्फ कर्म योग पर टिकी थी जो गीता के अध्याय में सुमेलित थी। हर साल गांव के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का वो अपने घर से पैसे लगा करके वो प्रचार करवाते थे। ज्ञान गंगा का ये यज्ञ उनके नाम से चलता था। वो कृष्ण कन्हैया श्याम में नहीं तेरा प्यारा मैंने दूध दही से पाला श्याम में नहीं तेरा प्यारा मैंने दूध दही से पाला। जितने भी तीर्थस्थल है सब जगह जहाँ जहाँ भागवत कथा 7 दिन की होती थी हम साथ थे। एक छोटे से छोटे आदमी के लिए और एक बड़े से बड़े आदमी के लिए काम करके गए हैं। आप हमारी इस धर्मशाला का परिदृश्य देखेंगे, ये गरीब समाज की धर्मशाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें 1,40,00,000 रुपए का समन्वय हुआ है। खुद की मेहनत के जो 5 नू की कमाई से जो उनका पैसा था उन पैसों से गांव के अंदर जोड़ खुदवाए, कुएँ खुदवाए, धर्मशाला चौपालें यानी अनेकों अनेक काम करवाए हैं। और जब हमारे गांव के अंदर पानी पीने की समस्या थी
उस टाइम उन्होंने गांव के अंदर कुएं खुदवाए और हर आदमी को जन जन तक पानी पहुंचाने का उन्होंने काम किया। एक बड़ा फर्म बिलीफ उनका हमेशा से था कि सिर्फ भगवान ही अपने हैं, बाकी सब परमात्मा का है। कभी उन्होंने अपना इसको, धन को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को कभी भी अपना नहीं माना। और रईस इतने थे दिल के, इतने रईस थे दिल के, किसी को कुछ भी देने में, कहीं कोई किसी की हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटे, संकोच नहीं करा कभी भी। एक 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उन्होंने धन का यज्ञ इस धरती को दिया, अपने कर्म से कमा के धन का यज्ञ इस धरती को दिया। बाबूजी के लिए अपना व्यवसाय सिर्फ धन लाभ का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज के प्रति अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का एक साधन था। सामाजिक कार्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और यही धन अर्जित करने की भावना उन्हें और उनके व्यवसाय को बुलंदियों पर ले गई। गौशाला में, मंदिरा में, जो गांव का आधा गांव का बच्चा ने बैठा लगा रखे है सेठ। अरे आज जे चले जाओ सेठ के पास तो कोई काम की खातिर यूं तो कई कोनी के मैं पीछा कौन दूं भाई के नहीं लगाऊं भी उम्मीद करके जाओ भी ना ज्यादा पीछा देवे, इतना दान कर रहा है भैया। चले गए कोई गरीब आदमी चले गए, या मान लो गरीब के बारे में बहुत ही सोच, बहुत ही ज्यादा जो है मतलब चढ़ बढ़ के जो है काम किया था। शिमिक इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई। उसमें सर्वप्रथम प्रिंसिपल जो उन्होंने एज ए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी की पॉलिसी में रखा, वो था एक ईमानदारी के साथ व्यापार करने का। दादाजी ने हमेशा से एक नियम बनाया था कि आज अगर कुछ लिया है तो उसकी नेक्स्ट डे पेमेंट कर दो। बाबूजी ने अपने व्यवसाय को भी हमेशा नैतिकता और मूल्यों के साथ ही किया। उनके हर कदम में ईमानदारी और सेवा भाव झलकता था। पोलियो उन्मूलन का एक कार्यक्रम जिसमें नेको पोलियो से ग्रसित जितने भी लोग होते हैं उनका एक सर्जरी के द्वारा इलाज किया जाता है। शिवानी का कृष्णा प्रणामी हॉस्पिटल इलाके का एकमात्र सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। करीब 2000 ऐसे लोगों का ऑपरेशन कैटरैक्ट का उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा उनको करवाया, जिससे कि भी उनको इस समस्या के उन्मूलन में उनको सहायता मिले। बाबूजी हनुमान प्रसाद जी ने हमेशा ही शिवानी क्षेत्र के हित के काम किए, और उस हित के तहत ही आज इतना बड़ा हॉस्पिटल 30 बेड का शिवानी में स्थापित किया। उन जैसी महान हस्तियाँ बिरली ही पैदा होती हैं। जिस प्रकार आज हम धीरू भाई अंबानी को देखते हैं, टाटा जी को देखते हैं, या अन्य किसी उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल है उनको देखते हैं, परंतु हमारे यहाँ इस इलाके को ग्रोथ और ऊंचाइयों पर पहुँचाने वाले व्यक्ति सेठ श्री हनुमान प्रसाद केडिया जी थे। दूसरा जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया, जो लोग जो एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर का, कि तुम अगर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखोगे तो एम्प्लॉयज़ कंपनी का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी उन दिनों में वो थी इंसानियत, ईमानदारी और दूसरों के बारे में दया, करुणा अपने मन में रखना। कभी भी 1 रुपए का हिसाब उन्होंने वापस नहीं लिया। एक दिन मैंने हिसाब की पर्ची उनके सामने रखी तो मेरे पास बुलाया, बोला मास्टर जी आज ये गलती कर दी, आज इसके बाद मत कर देना। लाडी, वो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा करते कि लाडी अगर खिचड़ी बनती हो तो एक दाना देखा करे, लपका हाथ थोड़ी मारा करे। हर पल समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की भावना से प्रेरित रहकर समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा। उनका समयनिष्ठ होना ही उनके सफल जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने समाज की उन्नति के लिए विद्यालय, अस्पताल, धर्मशाला, गौशालाएं, फैक्ट्रियां और मंदिर के साथ साथ न जाने कितने ही उपहार लोगों को रोजगार और सेवा स्वरूप भेंट किए हैं। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे आज भी याद हैं। दादाजी had a very disciplined life. Quick decision making, टाइमलीनेस, पंक्चुअलिटी, सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, और ये सारी बातें और हमारी लाइफ का एक गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है। खाना खाने का बड़ा शौक़ था उनको। ही वॉज अ बिग फूडी। तो जब भी किसी नई जगह के ऊपर जाते थे तो वी ऑलवेज यूज्ड टू ट्राई ढाबा का खाना।
4 बजे माता गौरा व सेठ हनुमान प्रसाद जी उठते और सुबह ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे तेजस्विना, तो उस मंत्र से जब राजेश भाई जी और रविंद्र भाई जी के कानों में जब इसकी गूंज दोनों और एक मेहर का पाठ किया करते। माता गौरा न सिर्फ बाऊजी की जीवन संगिनी थी, बल्कि उनके हर कदम पर उनकी प्रेरणा और सहारा बनकर रही थी। बाऊजी के साथ सभी तीर्थ यात्राओं में सिर्फ वे उनकी साथी रहीं। उनका मानना था कि धर्म और पुण्य के कार्यों में जीवन साथी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाऊजी का प्रेम अपनी जीवन संगिनी के साथ हर छोटे बड़े पलों में झलकता था, चाहे उनकी थाली में सबसे पहले परोसी गई रोटी हो या किसी मुश्किल वक्त में लिया गया निर्णय। बाऊजी ने हमेशा उनकी राय और भावनाओं का सम्मान किया। उनका ये प्रेम और स्वभाव अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श था। जैसा मैंने पहले कहा, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन कड़े हुए व्यक्ति थे। वो जो कुछ भी सुन लेते थे उसके आधार पर अपना निर्णय ठीक देते थे। अभी भी कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं तो दिमाग में एक ऐसा क्रिएट होता है कि अगर पापा होते तो हमें वो क्या सजेस्ट करते, क्या बताते, तो फिर हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, तो वो हमेशा परफेक्ट आता है। वो एक महापुरुष थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में ही लगा दिया। दादाजी दादी माँ केवल हमारे बड़ों के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मिसाल के रूप में हैं जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं कॉलेज का प्रोफेसर, राजेश सीए यही बैठते थे, लेकिन उनके मुकाबले हम शिक्षित होते हुए भी व्यवहारिक में, यथार्थ में हम उनसे पीछे थे। उनका इतना एक्यूट नॉलेज था। The remarkable vision he had for the people of Siwani striving to make their lives better. Even though I could not meet him, yet I see his reflection in Papa. I would just like to say that Dadaji's life is a true example of living with purpose and joy, and his legacy continues to inspire us at every step in life. विधाता के सामने किसी का कोई बस नहीं है, पर संतोष की बात यह है कि उनके पुत्र और पौत्र जो हैं वो उनकी राह पर चलते हुए समाज सेवा के लिए अर्पित हैं। दादाजी की डेथ एनिवर्सरी में पापा की स्पीच सुनी थी स्कूल में, जब उन्होंने बताया था कि ही हैड द विजन ऑफ एडुकेटिंग स्टूडेंट्स, कि अगर आप एक बच्चे को एडुकेट करते हो तो यू एडुकेट द एंटायर फैमिली, और उनकी आगे की पूरी फैमिली, उनकी पूरी जनरेशन सुधर जाती है। इतनी दूरदर्शिता उसमें थी एक चीज़ की, मेरे को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उन्होंने उस टाइम में सजेस्ट किया और मेरे को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला कि मैं ज़िंदगी भर इस बात के लिए उनका एहसानमंद रहूँगा। अभी ज़िंदगी भर उनके लिए, इस बात के लिए मैं एहसानमंद रहूँगा। मैं एक सिंपल सी लड़की थी, बहुत सिंपल थी, लेकिन उन्होंने मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया हर चीज़ में। तू अकेली क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती, तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या, तेरे को क्या दिक्कत है, उन्होंने मेरे को सिखाया बहुत। इनफैक्ट आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन which I learned from him, which the things which shaped my personality, वो अल्टीमेट ही था। मेरी जब से शादी हुई है मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं दादाजी से कभी मिली नहीं हूँ। तो मैं विश करती थी कि शादी के बाद जब मैं इस घर में आऊँगी तो मेरे को दादाजी का प्यार मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा, क्योंकि मैंने सब घर के सभी लोगों से बहुत कुछ सुना था उनके बारे में, बट मैं उनसे अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाई। मेरे पास उनकी एक दी हुई साड़ी भी है। जब वो बनारस गए थे तब वो उन्होंने बोला था कि ये साड़ी अज्जू की बींदनी को देना। तो उनकी लाइफ का तो बस क्या ही बताऊं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी टू हैव सच अ पर्सन एज फादर इन लॉ इन माय फैमिली, बट आई मस्ट से ही वाज माय फादर, सेकंड फादर। तो getting senti also, but yes,
जैसे ये हिंदी में पोष महीना आता है, मेरे को 2 बार उन्होंने पूछा स्पेशली कि बेटा पो लग गया क्या, बेटा पो लग गया क्या, और उनकी डेथ पो में ही हुई है। तो मतलब उनको ये चीज़ एहसास हो गया था कि मेरे पास वक्त नहीं है। कि मैं घर में सबसे छोटा था, तो मेरे लिए उनका अलग ही प्यार था। मेरे को डांटते भी थे, मेरी केयर बड़ी करते थे, मेरे बारे में चिंता बड़ी करते थे। भाई ये सबसे छोटा है, कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत चिंता करते थे। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव सच फादर इन माय लाइफ। बहुत केयर करते थे। उन्होंने हमारे को अपने जीवन में जो कुछ दिया, इतना लाड प्यार और हमारी अच्छी तरह से उन्होंने पालना करी, जो कि हमेशा हमें याद रहेगा। बाकी दुनिया के लिए मेरे दादाजी भले ही एक सोशल वर्कर रहे हों या एक व्यापारी रहे हों या एक सरपंच के रूप में रहे हों, बट मेरे लिए वो मेरे दादाजी ही थे। वी रियली मिस यू दादाजी, और आप कभी गए नहीं हो, आप यहीं पर ही हो। आई जस्ट विश कि उन्होंने जो हमें संस्कार दिए हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है, हम उसको लिव अप टू कर सके एंड वी टेक द लेगेसी फॉरवर्ड, और उसको हम उस पर हम 4 चांद लगा सके। उन्होंने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम व्यक्तियों को हासिल होता है। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन से लोगों को सच्ची सेवा और समर्पण का पाठ सिखाया। उनकी गैर मौजूदगी में आज भी उनकी विरासत जीवित है। उनका परिवार उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है जिस पर उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उनके मूल्यों और नैतिकताओं को अपनाते हुए उनका परिवार उनके सभी पहलुओं जैसे स्कूल, अस्पताल, गौशालाएं, धर्मशाला, फैक्ट्रियां और समाज सेवा के सभी कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। परिवार का हर कदम बाऊजी की महानता का प्रमाण है और वे पूरी निष्ठा से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये उनकी विरासत ही है जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सेठ जी के ऊपर एक पुस्तक आ रही है, हिम्मत के हनुमान, कर्म योगी केडिया साहब। के कहूँ कुछ कहीं ना जावे, याद करूँ जब आंसू आवे, ई बतावे कड़त आवे, इसे इसे इंसान ई वह चले गए छोड़ के जगत जहान। सन 1944 दिन घने गजब का आया, दादा नौरंग राय सेठ के घर में लाल अमोलत जाया, ब्राह्मण से मूर्त कढ़वाया, जरा हनुमान केडिया नाम, ई वह चले गए छोड़ के जगत जहान। के कहूँ कुछ कहीं ना जावे, याद करूँ जब आंसू आवे, ई बतावे कड़त आवे, इसे इसे इंसान ई वह चले गए छोड़ के जगत जहान।